हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी निजी जिंदगी में। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कभी कमेंट कर रहे थे। कमेंट में बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए थे, उन लोगों के क्वेश्चंस थे, स्टोरी पे थे, व्हाट्सएप पे थे, हर जगह बहुत सारे मैसेजेस रखे हुए थे लोगों के। तो हमने सोचा क्यों ना एक Q&A रख देते हैं जिनमें उन सारे लोगों के डाउट्स, मतलब इतने सारे कमेंट्स थे, इतने सारे डाउट्स वाले मैसेजेस रखे हुए थे, तो हमने सोचा कि एक Q&A वीडियो रख लिया जाए। मैंने स्टोरी पे एक Q&A लगाया था जिसमें बहुत सारे लोगों के मैसेज थे, कम से कम 1500 मैसेजेस लोगों के थे, और उनमें से बहुत सारे मैसेजेस जो सिमिलर है, उन सिमिलर क्वेश्चंस के आंसर हम लास्ट में दे देंगे, और जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन थे उनके हम स्टार्टिंग में जवाब दे देंगे जो मुझे डिफरेंट लगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार हमारे पेज पे आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बहुत सारी फ्री क्लासेस आती रहती हैं जो कि यही यूट्यूब पर रहती है, बिल्कुल लाइव क्लासेस रहती हैं और बहुत सारी अपडेट रहती है। तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लो और अब स्टार्ट करते हैं Q&A वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कविता जी का, जिन्होंने पूछा है कि कैरियर ऑयल क्या होते हैं। तो कैरियर ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, बादाम का ऑयल हो गया, जोजोबा ऑयल हो गया, इन्हें कैरियर ऑयल ही कहा जाता है। और ऑयल्स आते हैं। बाकी इन कैरियर ऑयल्स के बारे में हम लोग इन डिटेल में हमारी नेक्स्ट अपकमिंग जो क्लास आ रही है वो भी फ्री क्लास रहेगी यूट्यूब पर ही, उसमें हम आप लोगों को बहुत ही डिटेल में कैरियर ऑयल बनाना बताएंगे। उन्हीं कैरियर ऑयल को, मतलब कौन कौन से कैरियर ऑयल होते हैं और उनसे एक सेपरेट अपना ऑयल जो कि हम आफ्टर के प्रोडक्ट में यूज करते हैं वो कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें हमारी डिटेल्स में आने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अपकमिंग बैच हमारी बहुत जल्दी ही आने वाली है और वो लाइव सेशन हमारा इस यूट्यूब चैनल पर ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्या जी का, ब्राइडल ऑयल नेम प्लीज। ब्राइडल ऑयल तो खुद ही एक नाम है, लेकिन ब्राइडल ऑयल के अंदर और भी इसेंशियल ऑयल्स डलते हैं, जैसे यूकेलिप्टस होता है, क्लोव होता है, टी ट्री होता है, लेवेंडर होता है, और भी ऑयल्स होते हैं। इसी से एक खुद का सेपरेट ऑयल बनता है, उसे ही ब्राइडल ऑयल कहते हैं। ब्राइडल ऑयल का अलग से कोई नाम नहीं होता है। क्वेश्चन ये है, कोन का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या डालना होता है। तो कोन के शेल्फ लाइफ इंप्रूव करने के लिए हमारी ऑलरेडी क्लासेस होती है, जो कि हमारा कोन बिजनेस वर्कशॉप रहता है, उसमें हम इन डिटेल में सारी ही चीजें बहुत अच्छे से बताते हैं। नेक्स्ट बैच उसका भी हमारा आने वाला है जल्द ही, जुलाई में। मैं आप लोगों को स्टोरी एंड स्टेटस पे अपडेट कर दूंगी, तो वो तो हमारी पेड क्लासेस में ही पता पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर केयर ऑयल, आफ्टर केयर बाम और सिलेंट स्प्रे किस टाइम पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को सिलेंट स्प्रे यूज करना होता है जब भी हमारे हाथ में मेहंदी लगी हुई होती है। हमारी मेहंदी 80% जब ड्राई हो जाती है उसके बाद हमें सिलेंट स्प्रे अप्लाई करना होता है, जस्ट स्प्रे करना होता है उसको बहुत अच्छे से, ताकि हमारी मेहंदी स्टिकी रहे और कलर में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहे। ठीक है। सेकेंड, आफ्टर के बाम कब यूज किया जाता है। तो आफ्टर के बाम जब हमारी मेहंदी पूरी ड्राई होके झड़ सी जाए, पूरी मेहंदी हमें निकालना होती है, मतलब जब झड़ती नहीं है निकालना ही होती है, तब हमें आफ्टर के ऑयल डालना होता है। देन हमारी पूरी मेहंदी को अच्छे से रब करके निकालना होता है। जब हमारी सारी मेहंदी निकल जाती है, पूरी तरह से खिड़ जाती है, सिर्फ स्टेन रहता है, उसके बाद हमें आफ्टर के बाम अप्लाई करना होता है। हम आफ्टर के बाम अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही हमारा हाथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो पेशेंस के साथ मेहंदी नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ऐसा कि मेहंदी निकाली और हाथ धो लिए, पानी में हाथ डाल लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पेशेंस के साथ नहीं लगा पाते हैं, तो उन लोगों के लिए आफ्टर केयर बाम होता है। और उस आफ्टर केयर बाम को जैसे ही आपकी मेहंदी पूरी तरह से निकल जाती है, बस आफ्टर केयर बाम अप्लाई करके 1 घंटे बाद आप अपना जो भी वर्क रहता है वो कर सकते हो। तो ऐसे ही आफ्टर केयर ऑयल यूज किया जाता है, आफ्टर केयर बाम और सिलेंट स्प्रे इस तरीके से यूज किया जाता है। और हाँ, ये सारे प्रोडक्ट आप लोगों को मेरे पास बिल्कुल मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आप पे क्लास करते हैं। आप पे क्लास करते हैं मतलब हम क्लास करते हैं, हम लोग क्लासेस लेते हैं। बहुत सारी हमारी क्लासेस हैं जो हम लेते हैं, सब अलग अलग टाइम पे रहती है, सबका अलग अलग एक शेड्यूल है, सब अलग अलग टाइम पे हम लोग क्लासेस लेते रहते हैं। तो अगर आप लोग क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड भी हो तो आप लोग हमें डीएम कर सकते हो, पूछ सकते हो। और वैसे भी हम लोग पहले से ही सारी अपडेट आप लोगों को स्टोरी एंड स्टेटस पे डाल ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहंदी पाउडर और ऑयल का क्या प्राइस है। तो देखो, अगर आपको हमारे मेहंदी प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे मेहंदी के, जितने भी मेहंदी के प्रोडक्ट होते हैं वो सब हमारे पास आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को उनका प्राइस जानना है तो आप लोगों को हमें व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम करना होगा, देन आप लोगों को लिस्ट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ओके।
स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहंदी का प्राइस कैसे डिसाइड करें, मतलब जो मेहंदी लगाते हैं उनका प्राइस कैसे डिसाइड करें। पाम की जो लेंथ होती है वो ब्राइडल के लिए, पार्टी के लिए, तो वो सबसे पहले आप लोगों की फिनिशिंग के ऊपर डिपेंड होता है प्राइस। आपकी जितनी अच्छी फिनिशिंग है, मतलब लाइक अगर आप पाम तक बना रहे हो अरेबियन हैंड, तो आप 200 प्राइस भी रख सकते हो अरेबियन हैंड का। यहाँ तक का अरेबियन हैंड का आप 200 प्राइस इजीली रख सकते हो। आपकी फिनिशिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी फिनिशिंग वाला वर्क है तो आप 300 भी इसका चार्ज कर सकते हो। आपकी फिनिशिंग पे भी आपका प्राइस डिपेंड होता है, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम इंस्टेंट मेहंदी मिक्सोलॉजी करवाइएगा क्या? हाँ, तो हमारी इंस्टेंट मेहंदी की क्लासेस भी आएगी बहुत जल्दी ही। हम इंस्टेंट मेहंदी क्लास भी लेकर के आने वाले हैं, पर उससे पहले हमारा कैरियर ऑयल बनाने वाली क्लास आएगी। उसके बाद ही हमारा डिसाइड होगा कि इंस्टेंट मेहंदी पेस्ट बनाने वाली क्लास लेकर के आना है या फिर कराची मेहंदी। कराची मेहंदी का भी बहुत ज्यादा क्रेज है, तो हम देखते हैं कि कौन सी क्लास पहले लाना है। सबसे पहले तो हम लोग कैरियर ऑयल की क्लास लाएंगे, उसके बाद हम इन दो क्लासेस में से डिसाइड करेंगे कि पहले कौन सी क्लास लाए। ओके, चल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम नेल कोन और मेहंदी ऑयल लीकेज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, क्या करना चाहिए उसके लिए? तो देखो, इसके लिए भी आपको हमारी जो अपकमिंग कोन बिजनेस वर्कशॉप है वो ज्वाइन करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही डीप एंड डिटेल वाली क्लास होती है जिसमें हर एक छोटी छोटी चीज का बहुत आपको मतलब अच्छे से नॉलेज होना जरूरी होता है। तो उसके लिए भी आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर के ऑयल बनाना कब सिखाओगे? तो वो भी हमारी फ्री क्लास आएगी, वो भी यूट्यूब पर आएगी और जल्द ही आएगी। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाय मैम, ब्राइडल कोन के लिए सेम ऑयल लगता है क्या? दूसरे ऑयल्स भी ऐड करने होते हैं क्या? और पेस्ट का प्रोसेस भी सेम होता है क्या? हाँ, तो जो ब्राइडल ऑयल होता है, देखो ब्राइडल कोन्स के लिए ब्राइडल ऑयल जरूरी है। ऑयल मतलब ब्राइडल ही नहीं, आप कोई सा भी दूसरा ऑयल ले सकते हो पर्टिकुलर, जैसे यूकेलिप्टस प्योर ऑयल ले सकते हो, टी ट्री या लेवेंडर भी प्योर ऑयल आप यूज कर सकते हो। और ब्राइडल कोन्स बना रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली ऑयल तो जाएगा ही जाएगा, तो आप ब्राइडल ऑयल यूज कर सकते हो। सेम प्रोसेस रहता है, सेम क्वांटिटी रहती है ऑयल का, कोई सा भी ऑयल आप यूज करो आपको बिल्कुल सेम रहता है। 100 ग्राम आप मेहंदी लेते हो, उसमें 40 ml आपको ऑयल डालना है, या तो आप ब्राइडल ऑयल ले लो या फिर आप सेपरेट वाले ऑयल ले सकते हो, ठीक है, प्योर ऑयल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम क्लास में आप ब्राइडल कोन भी सिखाओगे क्या? तो हाँ, हमारी जो बिजनेस क्लासेस रहती है, कोन बिजनेस जो वर्कशॉप हम रखते हैं, उसमें आप लोगों को बकायदा ब्राइडल कोन सिखाया जाता है। किस तरीके से आप कोन बनाओगे, पेस्ट बनाओगे, हर एक चीज डीप एंड डिटेल में बताई जाती है, जो कि हमारी कोन बिजनेस वर्कशॉप में ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हेलो मैम, आई वांट टू लर्न हिना मिक्सोलॉजी। तो देखो, हिना मिक्सोलॉजी की फ्री क्लासेस तो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखी है। आप यहाँ हमारा यूट्यूब चैनल ओपन करो, यहाँ पे जाकर के देखो, ऑन सिंपल सा हिना मिक्सोलॉजी सबसे पहली वीडियो ही हमारी है। तो आप लोगों को हिना मिक्सोलॉजी की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, तो उसकी कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है आपको, आप हमारे जिस चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why you are so cute? चलो छोड़ो, क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, मेरे ऑर्डर्स आते नहीं है, मैं पोस्ट भी रोज करती हूँ पर व्यूज नहीं आते हैं। तो देखो, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आजकल जो ट्रेंडिंग वीडियोस चल रही है, आज के जमाने में जो चीजें चल रही हैं अभी के हाल में, आपको वैसी ही वीडियो बनानी पड़ेगी। रोज एक पोस्ट आपको डालना ही डालना है, या तो आप रील्स डालो या आप पोस्ट डालो। एक टाइम बना लो आप लोगों का एक्यूरेट टाइम, कि हमें 4 बजे बाद इस टाइम पे हमें रील डालनी है या पोस्ट डालनी है। अगर आप 5 बजे डाल रहे हो तो 5 बजे ही डालो, 5:30 बजे डाल रहे हो तो 5:30 बजे ही डालो। उससे क्या होता है, आप लोगों की रीच भी बढ़ती है, बहुत अच्छे व्यूज भी आते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो बनाओ, एक ही एक तरह की वीडियो नहीं बनाओ, थोड़ा सा क्रिएटिव वीडियो बनाओ। आजकल कितना सारा मतलब क्रेज चल रहा है हर चीजों का, तो थोड़ा अलग अलग एंगल से क्रिएटिव वीडियो बनाओ ताकि लोगों को दिखे आपकी चीजें, ठीक है, तो आप लोगों पे व्यूज भी आएंगे। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस है, जो मतलब 3 तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि सिमिलर है बहुत ज्यादा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देती हूँ। जैसे लोगों ने पूछा है कि कॉस्टिंग कैसे निकाले, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हम कैसे निकाले, हमारा एक कोन जब हम सेल कर रहे थे उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाले। तो उसकी कॉस्टिंग आप कैसे निकालोगे, आप अगर 100 मान लो अगर 100 ग्राम आपने मेहंदी पाउडर भिगोया है, उसमें आपने कितना ऑयल ऐड किया, कितनी शुगर ऐड की,
कोन की जो रैपर होती है वो आप कितनी यूज कर रहे हो, लोगो जो उस पे लग रहा है वो आप कितना यूज कर रहे हो, सारी चीजें आप पूरा इकट्ठा रो कॉस्ट निकालो और आप देखो कि 100 ग्राम आपने मेहंदी भिगोई थी तो उसमें अगर आप 20-20 ग्राम के या 25-25 ग्राम के 30-30 ग्राम या 40-40 ग्राम के कोन्स बना रहे हो तो आपकी कितनी कोन बन रही है। 100 ग्राम में जितना मटेरियल मिलाया और उस मटेरियल से आपकी कितनी कोन बन रही है, एक ही आप मेजरमेंट रखना। अगर कोन बना रहे हो 20 ग्राम की बना रहे हो तो 20 ग्राम का ही कोन रखना, और 25 ग्राम की बना रहे हो तो 25 ग्राम की ही रखना। और उस कोन की कॉस्टिंग निकाल के देखो कि अगर आप एक कोन 20 रुपए में सेल कर रहे हो, 20 रुपए में अगर आप एक कोन सेल कर रहे हो और अगर आपकी 10 कोन बनी है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो आप निकाल करके इस तरीके से देख सकते हो। कॉस्टिंग बहुत इजी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम हमारे पास तो क्लाइंट ही नहीं आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखो आपका सिंपल सा आंसर है कि आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। अब आप बहुत सारे लोग इसमें ऐसे कि मैम हमें 15 दिन हो गए कंटिन्यू डालते चीजें, कंटिन्यू 15 दिन हो गए हैं, 1 मंथ हो गया है, लेकिन हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों को कम से कम अपने कोई भी बिजनेस हो, कोई सा भी बिजनेस हो, आपको 6 मंथ तो कम से कम देना ही है, कंटिन्यूसली उस पर वर्क करते रहना। आप सोचो 3 दिन बाद हमारे पास कस्टमर आ जाए, 4, ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। आपको कंटिन्यू वर्क करता रहना पड़ेगा, उसी चीज पे आप काम करते रहो, अपना 100% दो। फिर आप लोगों के पास देखो अगर आपने 6 महीने दे दिया ना, मैं लिख के दे रही हूँ आपके पास 101% कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद भी ये सारी चीजें करी है रियल लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि मैम हम एक ब्राइड का मेजरमेंट क्या रखे, मेहंदी कितनी ले, शुगर ऑयल सब कितना ले। ठीक है, तो देखो अगर आप एक ब्राइड को बना रहे हो, आपकी ब्राइड हेल्दी है, मोटी ताजी है, अच्छी, तो उसमें आप लोग 50 ग्राम मेहंदी पाउडर ले सकते हो। 50 ग्राम मेहंदी पाउडर में आपको 15 ग्राम यानी 15 ग्राम शुगर डालना है, 15 to 20 ml यानी 15 से 20 ml आपको ऑयल डालना है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है। डाई रिलीज के लिए 24 आवर्स के लिए छोड़ना है, कम से कम अगर 24 आवर्स नहीं छोड़ पा रहे हो 15-20 घंटे उसको डाई रिलीज के लिए छोड़ो, रेस्ट मोड पे दो, देन फिर आप उसको अच्छे से मिक्स करो। अगर आपकी ब्राइड मोटी भी है तो उसके हाथ पे और पैर पे इजीली मेहंदी लग जाएगी। 50 ग्राम मेहंदी का जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है ना, इसमें आपकी एक कंप्लीट ब्राइड रेडी हो जाएगी। ऑलमोस्ट जितने भी कॉमन क्वेश्चंस थे वो सब तो हमने क्लियर कर लिए हैं। और अब हार्ट टू हार्ट बात करती हूँ जो कि स्टूडेंट वाली ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने मुझसे ही मेहंदी क्लासेस ली है और आज अच्छा खासा इनकम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं व्लॉग देखती हूँ, जिनके मैं वीडियोस देखती रहती हूँ, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं हर एक के ऊपर रिएक्ट कर सकूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा अच्छी इनकम कमाते हैं और जो कि मुझे बताते भी हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये मेरे रियल ट्रू स्टूडेंट है जो कि मुझे रिव्यू देते हैं। आप लोग खुद भी मेरे पेज पे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे मेरे ट्रू कमेंट्स रखे हुए जो कि मेरे रियल स्टूडेंट है। बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट में भी हैं जो कि बहुत रियल स्टूडेंट है। वो खुद अपने बारे में बताते हैं कि मैम आपसे हमने क्लासेस लेने के बाद हमने कितनी इनकम कमाई है, कितनी इनकम की है। और एज ए टीचर बहुत प्राउड की बात होती है जब ट्रू स्टूडेंट आके अपने बारे में बताते हैं, हमारी क्लासेस के बारे में बताते हैं कि मैम इस टाइप से हमने आपसे क्लासेस ली थी और आज हम इस लेवल पर हैं, इतनी इनकम कमा रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि हमें ट्रू रिव्यू देते हैं जब भी उनका कोई अच्छा खासा इनकम होता है या फिर वो ग्रो अप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमें डे बाय डे बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली रिव्यूज देते हैं, शेयर करते हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ही ज्यादा। उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगी कि उन स्टूडेंट्स की मैं एक्टिविटी देखती हूँ, उनकी वीडियोस देखती हूँ, उनका व्लॉग देखती हूँ, पर मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं उन लोगों को रिएक्ट कर पाऊँ। तो ऐसा मत सोचना कि मैम देखते नहीं हैं, मैं सब देखती हूँ, बस मैं रिएक्ट नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। जितना टाइम होता है, जितने स्टूडेंट को कर पाती हूँ मैं उतने स्टूडेंट को रिएक्ट करती हूँ, बाकायदा उनका रिप्लाई भी देती हूँ। और आप सभी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ या देख नहीं पाती हूँ। मैं सबको देखती हूँ, मैं सबके व्यूज मैं सबके वीडियोस देखती हूँ, रील्स देखती हूँ, वो किस लेवल पे जा रहे हैं वो सारी ही चीजें मैं देखती हूँ। सो यस, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्राउड ऑफ यू
और वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। वीडियो पे मुझे 500 लाइक और 200 कमेंट तो चाहिए ही चाहिए। बहुत ही छोटा एम है और अगर नहीं आ पाए तो मेरा मोटिवेशन भी टूट जाएगा, तो नई नई चीजें भी देखने को नहीं मिल पाएगी। जो चीज मैं खुद से लेकर के आती हूँ, जो चीज मैं फ्री में बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगेगा अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिला तो मेरा खुद का भी जो अंदर से मोटिवेशनल रहता है वो टूटने लगता है। सो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और बहुत सारा प्यार। थैंक यू, बाय बाय।